नरेंद्र मोदी सरकार के जातीय जनगणना कराने के फैसले का झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्वागत किया है। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रेस ब्रीफिंग के बाद सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह विपक्ष की जीत है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार जन दबाव में आकर यह फैसला करने के लिए बाध्य हुई है। यह विपक्षी दलों की नैतिक जीत है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को 10 साल पहले यह कर लेना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। भले उन्होंने देर से फैसला किया है, झामुमो इसका स्वागत करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के बाद परिसीमन शुरू हो। रांची से दयानंद सिन्हा की रिपोर्ट। आज भारत सरकार के CCPA मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने एक निर्णय लिया है। वो निर्णय है कि हमारा जब सेंसस होगा, पॉपुलेशन सेंसस, उसमें कास्ट सेंसस को भी रखा जाएगा। जातीय जनगणना को उसमें स्थान दिया गया है। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। पिछले 10 वर्षों से हमारी पार्टी, हम लोगों ने, जो भी भाजपा के विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने इस बात को कहा और करने का भी काम किया, चाहे वो बिहार हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो। उस वक्त प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने इसका खुलकर विरोध किया, लेकिन जब जन दबाव इतना आगे बढ़ा तो आज भारत सरकार भी बाध्य हुई कि इसको मानने को वो तैयार हो गई। एक तो ये हमारी एक नैतिक जीत है, और एक जो समाज का जो चाह है, जो संपूर्ण संविधान में जिस बातों का जिक्र है, जो परिकल्पना की गई है आरक्षण की, उन तमाम चीज़ों को एड्रेस करेगी। लेकिन साथ साथ ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने अपने राज्य से, जब विधानसभा से, सरना धर्म कोड को भी उसमें शामिल करने की मांग की थी, क्योंकि संपूर्ण देश में कई आदिम जातियां हैं, आदि धर्म हैं। चाहे वो हमारा झारखंड का सरना धर्म हो, चाहे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का हो, चाहे आपको महाराष्ट्र के हो, जो विदर्भ के इलाके के लोग हैं, औरंगाबाद के इलाके के लोग हैं, मराठवाड़ा के, साथ साथ उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, आसाम है, पूर्वोत्तर राज्य है, गुजरात है। इन तमाम राज्यों में जो आदिम जनजातियां हैं, उनके भी धर्म को भी उसमें शामिल किया जाए। एक आधा अधूरा प्रयास होगा केवल यदि जाति को जोड़ा जाए, क्योंकि आप जब हिंदू जाति का करेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि कई जातियां हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो कायस्थ हो, कई जातियां हैं। इस्लाम के अंदर में भी शेख है, पठान है, जो मोमिन लोग हैं, अंसारी जिनको हम लोग कहते हैं, तमाम जातियां हैं। आपके जो सिख धर्म के अंदर में भी कई फैक्टर्स है, उसमें भी क्षत्रिय है, जाट है, जो दलित है। उन तमाम चीज़ों को जैसे आप स्थान देंगे तो उसमें सरना धर्म कोड को भी निश्चित शामिल किया जाए। और हम समझते हैं कि पहले ये जनगणना का काम पूरा हो जाए, उसके बाद ही परिसीमन हो, क्योंकि 29 में हम लोगों को महिला आरक्षण भी देना है, ये भी संकल्पित है। तो उसके पूर्व आप जब परिसीमन करेंगे तो जातीय जनगणना का जब आंकड़ा आ जाएगा, जब उससे आरक्षण तय हो जाएगा, क्योंकि अब आरक्षण की सीमा को आप बांध नहीं सकते 50% पे। जो हम लोगों का अपना जो पास किया हुआ है कि 28% हम लोग सरना मतलब जो आदिवासी हैं उनको हम लोग स्थान देंगे, 18% दलित को देंगे, 27% पिछड़े वर्ग को देंगे, तो वो चीज़ें भी इससे एड्रेस हो जाएगी। बहरहाल जो भी निर्णय हुआ है उसका हम लोग स्वागत करते हैं, भले दबाव में आकर, क्योंकि हर बार जब चाहे वो किसान बिल हो, चाहे पहले का भूमि अधिग्रहण बिल हो, जब भी असंवैधानिक फैसला करती थी मोदी सरकार, उसको पीछे हटना पड़ा। और आज का उनका ये स्वीकारोक्ति पूरे जो विपक्ष के लोगों का जो मांग था उसको मानकर उन्होंने अच्छा काम किया है। ये काम 10 साल पहले हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था।